जहां पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 दिनों का पुलिस रिमांड आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि कल ज्योति मल्होत्रा की जो पुलिस रिमांड थी यानी कि बुधवार को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब कोर्ट ने 4 दिनों का पुलिस रिमांड आगे बढ़ा दिया, यानी कि 4 दिनों तक और पुलिस रिमांड पे ज्योति मल्होत्रा रहेंगी, उनसे पूछताछ की जाएगी और एनआईए की तरफ से लगातार जो पूछताछ है वो ज्योति मल्होत्रा से की जा रही है। और कई बड़े राज का खुलासा भी हुआ, क्योंकि पहले अगर जांच की बात करें तो पहले जांच में ज्योति लगातार जवाब दे रही थी, कहीं ना कहीं अपनी भूमिका छुपाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब जवाबों से बचने की कोशिश कर रही है, सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और उन सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दे रही, यानी कि वो अपने बयान से भटकती नजर आ रही है। बहरहाल और 4 दिन रिमांड को बढ़ा दिया गया, इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कोर्ट ने 4 दिनों का पुलिस रिमांड आगे बढ़ा दिया। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 4 दिनों की और रिमांड पर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट में पेश किया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का जो पाक कनेक्शन है वो सामने आया, जिसके बाद लगातार जो कड़ी कार्रवाई है इन जासूसों के ऊपर की जा रही, क्योंकि अगर बात करें तो दानिश से भी जो संपर्क थे वो सीधे साफ तौर से ज्योति मल्होत्रा के सामने आए थे और अन्य लोगों से संपर्क जिनके साथ थे वो सामने आए थे, क्योंकि कई आईएसआई के जो नाम थे अपने फोन में अदर नंबर से अन्य नंबरों से सेव किए हुए थे, जिससे कि किसी को पता न चले और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत करती थी, चाहे वो टेलीग्राम हो, स्नैपचैट हो, तमाम माध्यमों से बातचीत करती थी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि बुधवार को जो रिमांड थी ज्योति मल्होत्रा की वो समाप्त हो चुकी है और कोर्ट ने 4 दिनों की और पुलिस रिमांड आगे बढ़ा दी है। की तरफ से जो 5 दिनों का रिमांड खत्म हुआ, उसके बाद हिसार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 सुनील कुमार की कोर्ट में पेश किया गया था ज्योति मल्होत्रा को। पुलिस की टीम ज्योति मल्होत्रा को हिसार कोर्ट लेकर पहुंची थी और पेशी के बाद कोर्ट के सामने पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखा गया। पुलिस ने यह कहा कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो ज्योति मल्होत्रा अब भी छिपा रही है, बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो अब तक ज्योति मल्होत्रा से हासिल नहीं की जा सकती है। ज्योति मल्होत्रा लगातार पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रही है, असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में बहुत सारे फैक्ट्स की जानकारी हासिल करना भी ज्योति मल्होत्रा से बाकी है। और इसी दलील के आधार पर पुलिस की तरफ से ये मांग रखी गई कि 4 दिनों का और जो पुलिस रिमांड है वो बढ़ाने की मांग पुलिस की तरफ से रखी गई थी, जिसे हिसार कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया है। यानी अब अगले 4 दिनों के लिए भी ज्योति मल्होत्रा हिसार पुलिस रिमांड पर रहेगी और पूछताछ लगातार आगे बढ़ती नजर आएगी। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ज्योति के संपर्क दानिश से भी बताए जा रहे थे और जो ज्योति के संपर्क में था या ज्योति जिनके संपर्क में थी उन पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। हरकिरत से पूछताछ की गई थी। हरकिरत वो शख्स जो कि एसजीपीसी कुरुक्षेत्र से संबंध रखता है और इसने मदद की थी पाकिस्तान का वीजा लगवाने में, और हरकिरत ही वो शख्स था जिसने दानिश जो कि पाकिस्तान एम्बेसी का अधिकारी था उससे मुलाकात करवाई थी ज्योति मल्होत्रा की, और ये मुलाकात फिर आगे और नजदीकियों में बढ़ती चलेगी और पाकिस्तान के तमाम ऑफिशियल्स और इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और आगे जो सोर्सेज हैं उनसे कॉन्टेक्ट जो है ज्योति मल्होत्रा का हुआ। तो कहा जा सकता है कि इस चेन की जो सीरीज की जो शुरुआत हुई है वो हरकिरत की तरफ से हुई है, लेकिन फिलहाल हरकिरत को लेकर पुलिस ये मानती है कि उसकी तरफ से कोई भी गलत ऐसा एक्शन नहीं किया गया है, कोई भी ऐसी संदेहास्पद जानकारी उसके पास से नहीं मिली है। तो शुरुआती तौर पर तो हरकिरत को पुलिस ने छोड़ने का काम किया है, आगे पूछताछ में उसे शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस की तरफ से कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो ज्योति मल्होत्रा छिपाने की कोशिश कर रही है, उनका लिंक जो है अब तक स्थापित नहीं हो पाया है। और आतंकी संगठनों से लिंक का जहां तक सवाल है उसको लेकर भी पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई डायरेक्ट लिंक ज्योति मल्होत्रा का स्थापित नहीं हुआ है आतंकी संगठनों के साथ या पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ, लेकिन इतना तय है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए थे उस वक्त लगातार संपर्क में ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तान इंटेलिजेंस अधिकारियों के संपर्क में थी, पाकिस्तान के सोर्सेज के संपर्क में थी और इसके अलावा दानिश के साथ भी जो संपर्क है ज्योति मल्होत्रा का बना हुआ था, लेकिन बातचीत का कंटेंट क्या था ये अब तक पुलिस जानकारी हासिल नहीं कर पाई। बिल्कुल महेश, क्योंकि जिस तरह से देखें अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक नया कोई ना कोई जासूस जो निकल के उसका नाम सामने आ रहा है।
देखिए, इनपुट जो है वो एम्बेसी की तरफ से दिया गया था। तमाम वो लोग जो कि पाकिस्तान का वीजा बनवाए हुए थे और उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध नजर आ रही थी। दूसरा, यहाँ पर चेन लिंक स्थापित किया गया है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स का जो लिंक है वो निकल कर सामने आया। जैसे ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद यहाँ किरत का जो सोर्स है वो सामने आया था। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो जासूस छिपे हुए थे उन्हें ढूंढ निकालने का काम इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से किया गया, हरियाणा पुलिस की तरफ से किया गया। और जो ये संख्या है गिरफ्तार जासूसों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, क्योंकि इनपुट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नए नाम इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरफ्तार जासूसों की जो संख्या बढ़ सकती है और सरकार भी इसको लेकर बेहद संजीदा है। हरियाणा वो प्रदेश है जो कि अपनी कुर्बानियों के लिए पहचाना जाता है, देशभक्ति के लिए पहचाना जाता है। वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो यकीनन ये फिर प्रदेश सरकार के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए और इसके अलावा पुलिस के लिए भी बेहद संजीदा विषय हो जाता है। और इसके अलावा ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसके अलावा एनआईए भी घंटों की पूछताछ ज्योति मल्होत्रा से कर चुकी है। तो ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को लगातार आगे बढ़ा। बिल्कुल, क्योंकि कल सीएम सैनी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, उनको ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी और सेनाओं की तारीफ करते हुए सेना के जवानों की नजर आए। और जिस तरह से देखें कि अब सीएम सैनी सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर अपने राज्य में जो सख्त रुख है वो अपना रही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक के बाद एक मामले निकल के सामने आए उसके लिए एक्शन की बात कह दी है सीएम सैनी ने। देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता इस वक्त सरकार के लिए बनी हुई है वो यूट्यूबर्स को लेकर एसओपी बनाने की बात रखी गई है। एसओपी बनाया जाए जिससे कम से कम ये जानकारी अधिकारियों के पास हो, पुलिस के पास हो, खुफिया तंत्र के पास हो कि कितने लोग यूट्यूब के इस कंटेंट बनाने के काम में शामिल हैं और किस तरह का कंटेंट ये लोग बना रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है। तमाम सवालों के जवाब प्रशासन के पास पहले से होने चाहिए और इसी को लेकर एसओपी बनाने की जो बात है वो सामने रखी गई है। अब सरकार संजीदा नजर आ रही है कि इनको लेकर एक जो है डाटाबेस तैयार करेंगे यूट्यूबर्स का और उनके कंटेंट पर नजर बनाए रखने के लिए भी एक अलग सेल जो है वो तैयार किया जा रहा है। फिलहाल सरकार संजीदा है, लेकिन देखना होगा कि ज्योति मल्होत्रा किस तरीके से जो है यहाँ बाकी की जो फैक्ट्स है वो रिवील करती है, क्योंकि लगातार पुलिस ये कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जिक्र जो है वो ज्योति की तरफ से किया जा रहा है और उसी के पीछे ज्योति लगातार एक ही बात को दोहराती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो क्या गलत किया है और कितना गलत किया है ये पुलिस को साबित करना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका।